दूसरी आयत मैंने आपके सामने ये पढ़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तीसरी आयत जो मैंने पढ़ी है, वक्त रहा तो उस पर बात करेंगे। आपको मालूम होगा हमारा नबी, आपका नबी और कल क़यामत के सुबह तक इस जमीन पर बसने वाले इंसानों का नबी खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ये रहमत बना करके भेजे गए। किसके लिए? आलमीन, पूरे आलम के लिए। सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए नहीं, सिर्फ अरबिस्तान के लिए नहीं, चमनिस्तान के लिए नहीं। अल्लाह ने ये पूरी जमीन पर जितने भी इंसान को अल्लाह ने जितने भी इंसानों की रब करीम ने तख्लीक की है, ये सबका नबी है और सबके लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। कुछ हालिया दिनों में आप हजरात को मालूम होगा, जब से ये मरकजी हुकूमत कायम हुई और वो एक एजेंडे के तहत वो इस मुल्क पर काबिज है, उसकी हमेशा से ये बात जहन में रही है कि किसी तरह से मुसलमानों को दबाया जाए, इसकी आवाज को दबाया जाए, इनकी इबादत गाहों को तोड़ दी जाए, इनके खानकाहों को मिस्मार कर दी जाए, इनके उलमाए किराम को फांसी के फंदों पे चढ़ा दी जाए, अगर ये ना हो सके तो जेल के सलाखों में डाल दिए जाए। अजीजान मोहतरम, आपको मालूम होना चाहिए जब वो इस एजेंडे के साथ इस मुल्क पर काबिज है तो वो एजेंडे पर काम कर रही हैं। हमारे बुजुर्गों ने राम मंदिर को एक इत्तेहाद के बुनियाद पर, भाईचारगी की बुनियाद पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हक में आया कि यहाँ पर कोई मंदिर को नहीं तोड़ा गया था, लेकिन फिर भी हमारी मस्जिदों को तोड़ दी गई और मुसलमानों ने सब्र कर लिया। किसी तरह हमारे मुल्क अजीज के अंदर अमन कायम रह सके, हमारे मुल्क अजीज के अंदर भाईचारगी कायम रह सके, इसलिए कायम रखना जरूरी है, क्योंकि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अकाबिरीन ने सैकड़ों की शक्ल में नहीं बल्कि हजारों और लाखों की शक्ल में हमारे अकाबिरीन ने अपने खून का नजराना पेश करके, हमारे अकाबिरीन ने फांसी के फंदे को चूम कर इस मुल्क को आजाद कराया था। इसलिए हमारे अकाबिरीन ये सोचे किसी तरह इस मुल्क में अमन बाकी रहे, अगर एक मस्जिद जाती है तो जाने दे। लेकिन यारो, आपको मालूम होनी चाहिए हमने अमन की बुनियाद पर, भाईचारगी की बुनियाद पर एक मस्जिद हमने दी थी, लेकिन शरपसंद लोगों ने जो इस मुल्क में आग लगाना चाहती है, जो मुसलमानों को बैकवर्ड पर लाना चाहती है, उन लोगों ने हमारे अक्सर मसाजिद पर केस दायर किए हैं। और ये कहता है कि मस्जिदें जो बादशाहों के जमाने में थी उसे तोड़ा जाए, उसे खोदा जाए। लोगों, अब ये वक्त आ चुका है कि आप अपनी मसाजिद की हिफाजत के लिए, ये वक्त आ चुका है आप अपने मदारिस की हिफाजत के लिए, अपने खानकाहों की हिफाजत के लिए, अपने उलमाए किराम की हिफाजत के लिए आपको आगे आना हो गया। बहुत हो गया खानदानी की बुनियाद पर लड़ते हुए, बहुत हो गया जमीन पर लड़ते हुए, बहुत हो गया खाना जंगी हमें करते हुए, बहुत हो गया मसलक के नाम पर लड़ते हुए। मुसलमानों, एक प्लेटफॉर्म पर तुम्हें आना होगा, शीशा पिलाई दीवार बन करके गैरों के सामने तुम्हें खड़ा होना होगा और पूरी दुनिया को यह आवाज हमें पहुंचानी पड़ेगी, मुसलमान इस मुल्क में जिंदा रहेगा तो कुरान के साथ, मुसलमान इस मुल्क में जिंदा रहेगा तो मदारिस के साथ, खानकाह के साथ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के हिफाजत के साथ, क्योंकि मुसलमानों का वजूद इस दुनिया में इसलिए कायम है कि वो अपनी शरीयत पर अमल करते हुए इस दुनिया को छोड़े। इंशाअल्लाह तैयार रहोगे? जज्बे ईमानी के साथ बोल रहे हो? तैयार रहोगे? यारो, जब हमारी बातें ना सुनी जाए तो हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा, कानून के दायरे में रहकर हमें अपनी बात मरकजी हुकूमत तक पहुंचाना होगा। आज देखो तो सही, हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम, क्या हुआ उनके साथ? मुसलमानों, अब हमारा और आपका अलमिया हम देखें, उनके जेल के सलाखों में डाला गया और डाला ही नहीं गया बल्कि उम्र कैद
की सजा सुना दी गई। आज किसी के धर्म गुरु को पकड़ लिया जाए, जेल के सलाखों में डाला जाए, तो वो सड़कों पर निकल करके मार्च करता है, वो सड़कों पर निकलकर हुकूमत को मजबूर करता है कि उसके धर्म गुरु को छोड़ दिया जाए। लेकिन मुसलमानों, तुमने अपने उलमा को अकेला छोड़ दिया। मुसलमानों, तुमने अपने अकाबरीन को अकेला छोड़ दिया। आज हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहुम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुसलमान कौम सिर्फ प्रिंट मीडिया पर देखता रह गया, मुसलमान कौम सिर्फ सोशल मीडिया पर देखता रह गया, एक लाइक का बटन दबा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लोगों याद रखो, अगर हमारे अकाबरीन जेल के सलाखों में चले गए तो याद रखना, ना तुम्हारी मस्जिदें बाकी रहेगी, ना तुम्हारे मदरसे बाकी रहेंगे, ना तेरे सर पर टोपी होगा, ना तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी होगा, ना तुम अपने बच्चों के ईमान को बचा पाओगे। इंशाअल्लाह वादा करते हो अपने अकाबरीन के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे। मैंने पहले कहा था ये कोई जलसा आम जलसों की तरह नहीं, एक एक लफ्ज जो बोला जा रहा है उसे दिल की किताबों पर नोट करके ले जाओ, ले जाना पड़ेगा। हमारे अकाबरीन ने कुर्बानियां पेश की थी, जिसकी बिना पर हम आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। वो वक्त याद करो, 1947 से पहले वक्त को याद करो। मुसलमानों, तुमने पढ़ना छोड़ दिया, मुसलमान तुम अपनी तारीख भूल गए, मुसलमान तुमने अपने अकाबरीन की तारीख को पढ़ना छोड़ दिया, जिसकी वजह से जिल्लत हमारी मुकद्दर बनी है। तारीख पढ़ो 1947 से पहले, जब हालात ये हुआ कि मस्जिदें ना रहें, हालात ये हुआ कि मदारिस को तोड़ दिए जाए, खानकाहों के ईंट से ईंट बजा दी जाए। उलमाए कराम मैदान कारज़ार में आए कि नहीं आए? ओ भाई, आए कि नहीं आए? दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान की खैबर तक कोई ऐसी दरख्त नहीं जहां हमारे अकाबरीन ने इस मुल्क की आजादी के लिए और ईमान की तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश न किया हो। हुआ था कि नहीं? आज उसी दौर में हम जी रहे हैं, उसी दौर में हम जी रहे हैं जहां पर कहता है कि अब हिंदू राष्ट्र को ला करके रहेंगे। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी इसलिए दी थी कि सेकुलर मुल्क रहेगा और इस मुल्क में बसने वाला चाहे किसी भी बिरादरी का हो, चाहे किसी भी कास्ट और धर्म का हो, वो अपने मजहब पर पूरा के पूरा मुकम्मल अमल करके इस दुनिया में जिंदा रहेगा। लेकिन हुकूमतें आई, पहले लोग खामोशी से बोला करते थे, अब आला ऐलान कह रहे हैं कि हम ये लाएंगे, हम वो करेंगे, फिर भी मुसलमान कौम अभी भी सोया है। जागो, जागो। अरे हद तो ये हो गया, हमारा वो नबी जो हमारी जान से प्यारा, हमारा वो नबी जो हमारी औलाद से प्यारा, हमारा वो नबी जो हमारी जायदाद से प्यारा, हमारा वो नबी जो सारी कायनात से प्यारा, उस नबी को भी इस कमबख्तों ने नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? बोलो ना, थक गए अभी? छोड़ा क्या इन कमबख्तों ने? फिर आपने क्या किया? हाँ, जब अकाबरीन कौन है? नबी के वारिस। ये जो आलमा आपको दिख रहे हैं, ये कौन है? बज़ाहिर इंसान की शक्ल में ये आपका भतीजा हो सकता है, बज़ाहिर इंसान की शक्ल में ये आपका गांव का इमाम हो सकता है, बज़ाहिर ये आपके इंसानी शक्ल में ये आपके मदरसे के मुदर्रिस हो सकता है, बज़ाहिर इंसानी शक्ल में ये आपका बेटा पोता हो सकता है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस है, उलमा मेरे रूहानी बेटे हैं। जब तक तुम उसकी हिफाजत करोगे मेरी भी हिफाजत होती रहेगी, तुम उसकी हिफाजत छोड़ दोगे मेरी हिफाजत बाकी नहीं रहेगी। देख लो, हमने उलमा को छोड़ दिया और उनकी हाथ हमारे नबी की तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर भी उनकी हाथ चली गई कि नहीं गई? आप भुला दिए उस कमबख्त लईन यतीम नरसिम्हा को, आप भुला दिए वो सुअर। क्या मैं बोले मुंबरे रसूल से जो लफ्ज भी बोलूं वो छोटा पड़ जाता है बुजुर्गों। ये रामगिरी महाराष्ट्र का मेरे नबी के खिलाफ जबान दराजी की, हालांकि यह कानून पास है, किसी भी अगर धर्म के खिलाफ कोई नासेबा कलिमात कहे, उसके धर्म गुरु के खिलाफ, उनके अवतार के खिलाफ,
उसको सजाएं दी जाए, लेकिन हुकूमत तो किसके हाथ में आपको मालूम है। इतना कुछ होने के बावजूद, लाखों मुसलमानों का एहतजाज करने के बावजूद यह हुकूमत बहरी हो चुकी, ये हुकूमत गोंगी हो गई है। मुसलमानों, ये हमें दुनिया को पैगाम देना है, मुसलमान जिंदा रहेगा तो अपने नबी की मोहब्बत के साथ, मुसलमान जिंदा रहेगा तो अपने नबी की नामूस के साथ। अगर नबी की नामूस नहीं बचा पाया तो हमें इस जमीन पर जिंदा रहने का हक नहीं है। सहाबा कराम ने ऐसा किया कि नहीं किया? अगर ऐसी बात आएगी, अपने घर को छोड़ोगे? बोलो, नबी की नामूस की बात आएगी, घर छोड़ोगे? नबी की नामूस की बात आई, सड़कों पे निकलोगे? नबी की नामूस की बात आई, जब तुम सड़कों पे निकलोगे जेल में डालेगा। तैयार हो? तैयार हो? ये वक्त कुर्बानी चाहता है, ये वक्त कुर्बानी चाहता है। मुसलमानों, हम सिर्फ जमीनें बनाने के लिए पैदा नहीं किए गए, मुसलमानों सिर्फ अपनी जायदाद बनाने के लिए पैदा नहीं किए गए, मुसलमानों इस जमीन पर अय्याशी के लिए हम पैदा नहीं किए गए। किस चीज के लिए? रब्बे कायनात ने साफ कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मेरे नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पर साफ कर दिया कि मेरे सहाबा, 1.25 लाख सहाबा के बीच में ये साफ कर दिया गया, जो हाजिर है वो गायब तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। जो मेरा मानने वाला है, मेरी शरीयत का इकरार करने वाला है, जो हाजिर है वो गायब तक पहुंचा दे इस बात को कि वो इस दुनिया में आया इसलिए है कि वो दीन का मुहाफिज बने। वो दुनिया में आया इसलिए है कि अल्लाह का पहचान गैरों तक लेकर के जाए। बताओ, मेरे अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने उस पर अमल ना किया। मेरे नबी ने कहा कि इस दीन की प्रचार और प्रसार तुम करो। आज हमें चिल्ला में निकलने में मौत आती है, 3 दिन निकलने में मौत आती है, 40 दिन निकलने में मौत आती है। जो कौम अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने ईमान को सीखने के लिए चिल्ला 4 महीना नहीं लगा सकती, वो दीन की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी अल्लाह की राह में कैसे पेश करेगी? मकासद समझेंगे इंशाअल्लाह, समझेंगे? दीन की तहफ्फुज़ और उसकी बका के लिए तैयार रहेंगे। देखो सिख कौम को, देखो हमारा अलमिया यह है कि आज हमें गैरों की बात बोलनी पड़ रही है। देखो सिख कौम की, अगर धर्म गुरु की बात आ जाए, अगर उसकी इबादत गाहों की बात आ जाए, अगर उसकी हक की बात आ जाए, वो सड़कों पर 1 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल भर नहीं, 2-2 साल तक वो सड़कों पर पड़ा रहता है। जब तक वो अपना हक मनवा नहीं लेता तब तक वो अपने घर को वापस नहीं जाता। ये वक्त ऐसी है बुजुर्गों कि हमें अपना हक छीन करके लेना होगा। इंशाअल्लाह नबी का आशिक बनोगे, कुरान की हिफाजत के लिए, नबी के नामूस के लिए हमेशा तैयार रहोगे। अकाबरीन जो हमें गाइडलाइन देगा उसके लिए काम करोगे इंशाअल्लाह। 2 मिनट की गुफ्तगू और सुनिए। मैंने कहा आपके बीच कुछ हम लोगों ने भी गलती की, कुछ हम लोगों ने भी गलती की है और हमें अपनी गलती को सीधा करना चाहिए, करेंगे इंशाअल्लाह। जवानों, तुमसे उम्मीद है, मेरे नबी को भी जवानों से उम्मीद थी, तुमसे उम्मीद है, तुमसे उम्मीद है, तुम्हें आगे आना पड़ेगा, पूरी दुनिया को यह बतलाना पड़ेगा। उसने ये लफ्ज लेकर के नारे बुलंद किया, इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी सिखाता है, इस्लाम जो है ये तलवार की जोर से फैला। प्रोपेगेंडा किया कि नहीं किया? और जनाब टीवी चैनल वालों ने तो माशाल्लाह, ये भी तो बिकी है भाई, ये भी तो अपना ईमान बेच रखा है ना। इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया और सरपसंदों ने उसे सड़कों से लेकर के घर घर तक इस बात को पहुंचाया, मुसलमान दहशतगर्द होता है। दुनिया को बता, दुनिया को बता हम जिसके फॉलोवर हैं, जो हमारा हीरो है, जो हमारा आइडियल है। जब उन्होंने हमें दहशतगर्दी नहीं सिखाई तो मुसलमान दहशतगर्दी कब से हो गया?
मुसलमान दहशतगर्द कब से हो गया? हमारे नबी ने तो हमें वो सिखाया, जाओ पूरी दुनिया को पैगाम सुनाओ। मुसलमान दहशतगर्द नहीं, और जो दहशतगर्दी करता है मुसलमान का लिबादा ओढ़कर, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान कौम तो अमन पसंद है, मुसलमान कौम तो भाईचारगी चाहता है, मुसलमान कौम इस जमीन पर भाईचारगी और मोहब्बत को आम करने के लिए आया है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में फायरिंग हुई, यहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे, चौड़ा की सरजमीन पर भी कुछ हमारे मुस्लिम नौजवान शहीद हो गया। कश्मीर में अगर मुसलमानी कौम अगर दहशतगर्द होता, बुजुर्गों 7 आदमी को दहशतगर्दों ने मार दिया, उनमें तो 5 मुसलमान था भाई। कौन था वो? 5 मुसलमान थे ना। अगर इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता, मुसलमान दहशतगर्द होता, तो पहले चुन चुन के जो मुसलमान होता उसे ना मारा जाता, वो गैर होता उसे मार दिया जाता। पता चला जो दहशतगर्द करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो दहशतगर्दी में मुलव्विस है उसका कोई ईमान नहीं हो सकता। हमने बोलना छोड़ दिया, हमने लोगों को बताना छोड़ दिया, हमने अपने नबी के अखलाक हसना को बताना छोड़ दिया, और दूसरों को हम क्या बताते, हम खुद ही। माशाअल्लाह हमारे अखलाक तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं जिसको पूरी रात बयान की जाए तो फिर भी कम पड़ जाए। आपका नबी कौन? आपका नबी कौन? आपका नबी वो जिसने अखलाक का दर्स दिया। आपका नबी कौन? जिसने मोहब्बत का पैगाम दिया। आपका नबी कौन? जब इंसान इंसानियत के लिए सिसक रही थी उस वक्त इंसान को इंसानियत का दर्जा दिया। आपका नबी कौन? जब औरत को औरत होने का दुनिया दर्जा नहीं दे रही थी, कोई कहता ये शैतान है तो कोई उसको जिंदा होते ही मार देता था। खुद हमारे मुल्क में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से पहले जब आप तारीख पढ़ेंगे, खुद इस मुल्क में जो आज कहता है कि हम औरत की इज्जत के मुहाफिज हैं, उन लोगों की हालात ये थी, किसी की शौहर मर जाता तो उसकी शौहर की चिता के साथ उसकी जिंदा बीवी को भी जला दिया जाता था। ए गैर मुस्लिमों से मैं कहना चाहता हूँ, टीपू सुल्तान को दुआ दो जिसने इस परंपरा को खत्म किया और कहा मरने वाला मर गया लेकिन तुम जिंदा को जला नहीं सकते। इस्लाम ने हमें यह दर्स दिया कि हमारे मुल्क अजीज के अंदर आज 100 साल पहले का जब आप सफर करेंगे, तारीख पढ़ेंगे, तो बास बिरादरी के लोग, बास बिरादरी की औरतों को सीने ढकने से भी मना कर रखा था कि तुम अपने सीने पर कपड़ा नहीं रख सकते, और अगर कोई औरत रखती थी तो उसके सीने को काट दिया जाता था। यह इस्लाम जब इस जमीन पर आया है तो फिर भी उसको हक दिया कि नहीं नहीं, ये औरत पर्दे की चीज है, उसे पर्दे में रखा जाए। लोगों, हमारा नबी तो वो जो गालियां सुन के भी दुआएं दी। मेरा नबी तो वो बेटी को शहीद कर दिया गया। अमीर हमजा वो जिसके बारे में मेरा नबी ने फरमाया कि मेरा चचा अमीर हमजा, जिनकी शक्ल मेरे अब्बू की शक्ल की तरह थी, जब अब्बू की याद आए तो मैं अपने चचा अमीर हमजा का चेहरा देख लेता, मेरे दिल को सुकून मिल जाता। वो अमीर हमजा के टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, मेरे नबी ने फिर भी बदला ना लिया। यह इस्लाम ने कौन सा दर्स दिया? जब बिलाल हबशी को अंगारों पर लिटाया गया, सुमैया के बीच से 2 टुकड़े कर दिए गए, खब्बाब को सूली पे चढ़ाया गया, खुद मेरे नबी को मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करने पर मजबूर किया गया। आपको मालूम होगा 10,000 सहाबा किराम के साथ जब फातेह बनकर के मक्का में दाखिल हुए, दुनिया की ये तारीख है, अगर कोई फातेह कौम किसी मुल्क में दाखिल हो जाए तो बच्चे और औरतों की इज्जतें महफूज नहीं होती थी, उनके सामान लूट लिए जाते, उसकी इज्जतें लूट ली जाती, उसके मर्दों को मार और काट दिया जाता। लेकिन जब 10,000 सहाबा किराम के साथ मेरा नबी फातेह बनकर मक्का में दाखिल हुए, सहाबा कराम को जमाना याद आने लगा जो इन कमबख्तों ने उनके साथ किया था। सहाबा के जबान पर यह अल्फाज नारे की तरफ बुलंद हो रहा, आज चुन चुन के बदला लिया जाएगा, आज उसका भी बदला लिया जाएगा जिसने अमीर हमजा के कलेजे चिबाया था, आज उसका भी बदला लिया जाएगा। जिसने खब्बाब को सूली पे चढ़ाया था, आज उसका भी बदला लिया जाएगा। जिसने सुमैया को शहीद किया, आज उसका भी बदला लिया जाएगा। जिसने प्यारी हबीब की बेटी को नेज़ा मार के शहीद किया, आज उसका भी बदला लिया जाएगा। जिसने मेरे नबी पर ओजड़ी डाली थी, आज उसका भी बदला लिया जाएगा।
जिसने मेरे नबी के दंदान मुबारक को शहीद किया था, आज उसका भी बदला लिया जाएगा। जिसने हमारे आका को अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, मेरे नबी ने उस वक्त एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, ना ना ना, ये बदले का दिन नहीं है, ये मोहब्बत को आम करने का दिन है, ये आम माफी का ऐलान है। और आका ने फरमाया, जो अमीर माविया के घर में पनाह ले ले उसे भी अमन है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसे भी अमन है, जो हरम में दाखिल हो जाए उसको भी अमन है। दुनिया ने आज तक ये तारीख नहीं देखी कि फातेह कौम बन करके दाखिल हो रहा हो और आम माफी का ऐलान हो रहा हो। ये इस्लाम है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है भाई? इस्लाम है। लोगों, हमारा भी किरदार रहा है इस्लाम को बदनाम करने, गैर क्या करे। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे हम मुखातिब हैं। जहां इस्लाम के चेहरे को मस्ख करने के लिए उन लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया, हम भी पीछे नहीं रहे, हम भी बहुत आगे बढ़कर हमने इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपना रोल अदा किया। आप कहोगे मौलाना ये कैसे कह सकते हो? कोई मुसलमान खुद अपने इस्लाम को बदनाम करे? मैं डंके की चोट पर उलमा किराम की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर रसूल पर बैठ के कहता हूं, मुसलमानों, जहां गैरों ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए साजिशें रची, प्रोपेगेंडा चलाया, तहरीकें चलाई, वहीं पर हम भी पीछे नहीं रहे और हमने अपने अमल से इस्लाम को बदनाम किया। बताओ, हमें तो ये कहा गया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, तुम सब आपस में भाई हो। हमें तो ये कहा गया कि तुम सब आपस में ऐसे रहो जैसे एक जिस्म में कहीं पर दर्द महसूस हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करे। काना अल मुस्लिम का सजदिन वाहिद, कि तुम सब एक जिस्म के मानिंद हो। हमें सबक दिया गया कि जिस तरह एक जिस्म की मिसाल हमें दी गई, अगर पैर में चोट लगे तो उसका दर्द पूरा जिस्म महसूस करती है कि नहीं भाई? बोलो ना, करती है कि नहीं? अगर हाथ में तकलीफ हो पूरे जिस्म को दर्द महसूस होता है कि नहीं? बताओ ना। अगर सर में दर्द हो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करती है कि नहीं? बोलो ना, करे कि नहीं करे? मेरे नबी ने यह मिसाल दी है, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे जिले में, तुम्हारे सूबे में, तुम्हारे मुल्क में, हत्ता कि पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान परेशान है, तुम्हारा ईमानी तकाजा है कि तुम भी परेशान हो जाओ और उसकी परेशानी को दूर करने के लिए जो कुछ तुम कर सको करो, और अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम आखिरी मरहला ये है कि तुम उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरा ये भाई परेशान है तो इसकी परेशानी को दूर कर दे। हम कर रहे हैं? हमारी हालात क्या? हालात क्या? मुखिया का चुनाव आ जाए, पैक्स का चुनाव आ जाए, ये चुनाव ने तो हमें भी बर्बाद कर दिया है। गोली आपस में चल रही होती है, जिंदगी भर के लिए एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं मुसलमान आपस में कि तू वो पार्टी का आदमी, तू ये पार्टी का आदमी। अरे हार जीत तो सबको लगा रहता है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन तुम आपस में क्यों बट गए? हमें बटना नहीं चाहिए था। बताओ मुसलमानों, जमीन की बुनियाद पर आज अदालत का चक्कर लगाओ, पुलिस थाने का चक्कर लगाओ, सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी की मिलेगी ये तो उम्मत मुस्लिमा की, जिसको कहा गया कि ये एक उम्मत है, ये आपस में भाई है, जिसके बारे में ये कहा गया ये एक जिस्म के मानिंद है। अदालत में मुसलमान भरे पड़े हैं और इसी तरह पुलिस स्टेशन में जब आप जाएं या किसी जेल में जेल का दौरा करें, मुसलमान नजर आएगा। क्या हुआ भाई? उसने बीवी को मार दिया इसलिए जेल में है, उसने बीवी को छोड़ दिया इसलिए जेल में है, उसने किसी को गोली मार दिया इसलिए जेल में है, उसने किसी की जमीन दबा लिया इसलिए जेल में है। बताओ, हमारा अखलाक यही कहता है कि हम आपस में एक दूसरों के खून के प्यासे बन जाए। एक तारीख में आपको बता रहा हूं, अल्लाह करे कि मैं भी समझ जाऊं, आप भी समझ जाएं। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरा गौर से सुनिएगा, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा आए, मदीने में रहने वाले सहाबी को क्या कहा गया?
तारीख पढ़बे नहीं करते हैं। तुम कहा जाने मौलवी साहब, हम वो मौलवी साहब, हम तो वो मुसलमान है जो बाप का भी जनाजा सामने हो तो इमाम साहब को कहते हैं नियत बता दीजिए। हम तो ये मुसलमान हैं, हम तो ये मुसलमान हैं, बाप का जनाजा सामने पढ़ाओ, हम तो ये मुसलमान है, इमाम साहब को कहते हैं नियत बता दीजिए। तो ये मुसलमान दीन शरीयत कहां से समझे? मैं क्या बोल रहा था भाई? किसी को याद? मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना है ना, मदीना में बसने वाले सहाबी को क्या कहा जाता है? अंसार। क्या कहा जाता है भाई? वो भाई जमात वाले जाते हैं ना तो कहते हैं नुसरत करो। गांव वालों को क्या कहते हैं? नुसरत करो, क्योंकि ये सहाबा की सुन्नत है। मक्का से आए, मुहाजिर आए, अंसार ने नुसरत किया, इसलिए लफ्ज बोला जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको मालूम होगा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आने के बाद मुआखात कराए। जरा गौर से सुनिएगा, दुनिया की तारीख में ये चीजें नहीं मिलेगी जो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से ये रोशन और ताबनाक तारीख हमें मिलती है। आए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुछ सहाबी पहले आ गए, यार गार अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर हमारे नबी तशरीफ लाए। हमारे नबी के तशरीफ लाने के बाद भी सहाबा कराम आए। मेरे नबी ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? आज मौलाना चीख चीख के कहे अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, फर्क नहीं पड़ता। पड़ रहा है फर्क? बोलिए ना, पड़ता है क्या? लेकिन सहाबा कौन थे? समीना व अताना, सुना तो माना। सुना तो एक साहब कह रहे थे कि आज हमारी कौम तकरीर सुनती नहीं है, तकरीर खा जाती है। हमारे हालात ये है बुजुर्गों। सहाबा किराम को मेरे नबी ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, तुम सब आपस में भाई हो। आओ तारीख पढ़ के देखो, दुनिया के किसी कास्ट, किसी धर्म और दुनिया के किसी तारीख, किसी कौम की तारीख में ये नहीं मिलेगी बुजुर्गों। जब मेरे नबी ने फरमाया तुम सब आपस में भाई हो, अंसार आगे बढ़े, मुहाजिर को गले से गले लगाया। अंसार आगे बढ़े, अंसार आगे बढ़े, मुहाजिर सहाबी को गले से गले लगाया और ऐलान किया आज से ये मेरा भाई है, आज से ये मेरा भाई है। अगर दो घर है तो उसने अपने एक भाई को दिया, एक घर में खुद रहे। अगर 2 कट्टे जमीन है, 1 कट्ठा उसने खुद रखा, दूसरा अपने भाई को दिया। आज बताओ, ऐसी रोशन ताबनाक तारीख हमारी है और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। याद रखना, आपस में अगर कटोगे तुम मरोगे, मरोगे। मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम आपस में बटे, आपस में तुम्हारा इत्तेहाद इत्तिफाक ना रहा, तुम्हारी तादाद कितनी भी हो, गैरों के सामने तुम जलील हो जाओगे, गैरों के सामने तुम कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और अगर तुम आपस में इत्तिहाद के साथ रहे, भाईचारगी के साथ रहे, अमन के साथ रहे, एक दूसरों का तुमने साथ दिया, तुम्हारी तादाद कम भी होगी लेकिन तुम्हारी आवाज की गूंज बातिल के ईवानों में जलजला पैदा कर देगा। उठाए तारीख, मुसलमानों की तादाद कभी ज्यादा ना रही लेकिन हमेशा मुसलमान गालिब रहा। क्यों? जब तक ये मुसलमान आपस में इत्तिहाद, इत्तिफाक, भाईचारगी के साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा रहा। इंशाअल्लाह इत्तिहाद के साथ रहेंगे। एक पैगाम और लीजिए, और लीजिए एक पैगाम। वो पैगाम ये, बहुत हो गया तू शेख, तू सैयद, तू कुंजड़ा, तू जूल्हा, खत्म करो। ये अल्लाह ने तुम्हें नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें नहीं बनाया, खत्म करो इसे। इसी ने हमें बर्बाद किया। खत्म करो। कौन शेख, कौन सैयद, कौन पठान, कौन कुंजड़ा, कौन जोल्हा, कौन अंसारी, कौन दुनिया, खत्म कर। ये रब करीम ने नहीं बनाया। तुम आपस में एक इंसान हो और तुम आपस में एक मुसलमान हो। आपस में एक इंसान हो, आपस में तुम क्या हो भाई? मैं पैगाम दे रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा, मुंह खोल के बोलिए। आपस में तुम इंसान हो और एक मुसलमान हो। अल्लाह के पास ये नहीं चलेगा,
ये खान साहब है तो शेख साहब है, अल्लाह के पास ये चलेगा कि तुम कितना तकवा और परहेजगार है। तो कितना तकवा परहेजगार है। अगर कौन का प्रधान हो, जमींदार हो, मुखिया हो, बेनमाजी है, शराबी है, सूदखोर है, जानी है, माँ बाप के खिलाफ अमल करने वाला है, इस्लाम का चेहरा मस्क करने वाला है, शादी ब्याह में नबी की सुन्नतों का जनाजा निकालने वाला है, तू कितना बड़ा भी दुनिया वालों के सामने हो जा, अल्लाह के सामने तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। इस जमीन पर तुम किसे सबसे कम दर्जे की बिरादरी बोलते हो? जिसे भी तुम समझो, अल्लाह तो बिरादरी नहीं बनाया। जिसे भी आपके ज़हन में ये रखते हो कि ये सबसे कमतर बिरादरी का है, अल्लाह कहता है उन्हीं में से एक फकीर है जिसको जमीन नहीं, जिसके पास डी नहीं, सरकारी जमीन में बसा है, झोपड़ी डाल के बसा है, बारिश हो तो पानी के कतरात उनके घर में गिर जाए और उसे खाने के लिए अनाज ना हो, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा ना हो, लेकिन मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नमाजी हो, माँ बाप का अदब एहतराम करने वाला हो, सुन्नत की पैरवी करने वाला हो, इशाअत दीन के लिए इशाअत दीन के लिए कुर्बानी देने वाला हो, नबी की मोहब्बत दिल में रखता हो, अल्लाह से डर के जमीन पे चलता हो। अल्लाह कहता है कितने बड़े तू बिरादरी का है, कितने बड़े तू जमींदार है, लेकिन तेरी औकात मेरे सामने मच्छर के पर के बराबर नहीं। और अगर इस जमीन पर सबसे गरीब आदमी लेकिन मुत्तकी परहेजगार है, मेरे नजदीक उसका मर्तबा तुमसे सबसे बड़ा है। मिटाओगे ये बिरादरी को? बोलो ना। एक बात और अर्ज कर दूं, मैं बात कुछ और करने आया था, या काबरीन बैठे हैं इसलिए अल्लाह बात जहन में डाल रहा है। बुजुर्गों मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मेरे नबी ने कितनी शादियां की? 11। वाह वाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये जलसों का फैज है। 11 शादियां की ना। आज कुछ लोग हमारे नबी पर एतराज करते हैं ये 11 शादी कर लिए, ये तो अय्याश था। ओ बोलने वालों जरा अपने में भी झांक के देख, झांक के देख। यहां 11 साल में शादी, वहां 6 साल में हुई। हमारे नबी पर एतराज करने वाले जरा तू भी अपने अवतार को देख। यहां 11 है, वहां तो लाखों एक साथ है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जब नबी की बात आएगी तो मुझे नहीं मालूम कि मेरा हशर जलसे के बाद क्या होगा, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे नबी, अब मैं डिफेंड में एक बात आपको कह रहा हूं, मेरे नबी जब जवान थे किससे शादी की? किससे शादी की? कोई कवारी थी क्या? कवारी थी क्या? नहीं ना। खदीजतुल कुबरा 40 साल की उम्र, मेरे नबी की उम्र क्या? 25 साल। तो ऐयाशी की बात करने वाला, अगर तुम्हारी बात अगर सच माने, और ये कभी हो नहीं सकता, तो जवानी में 11 शादी करते ना। जवानी में इंसान हर एतबार से जवान होता है, लेकिन मेरे नबी ने शादी की एक बेवा से, और शादी करके कल कयामत की सुबह तक आने वाले मुसलमानों और इंसानों को पैगाम दिया, बेवा से शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है। कोई फिर मेरे नबी ने 10 शादी कब की? हिजरत के बाद। हिजरत के बाद ना। उम्र क्या? उम्र क्या? उलमा के पास बैठे हुए नहीं करते हो? मिलाद होगा तो मौली साहब बुला लो, बाप मर गया कुरान खानी को मौली साहब को बुला लो, बाप मर गया जनाजा पढ़ाने के लिए बुला लो, कहीं जलसा हुआ तकरीर करने सुन जाओ। ये तकरीर से तुम्हें दीन सीखने को नहीं मिलेगा, उलमा की जूतियों में बैठने से दीन मिलेगा। 50 साल की उम्र मेरे नबी ने शादियां की, हर बिरादरी से शादियां की कि नहीं की? बेवा से किया, मुतल्लका जिसको तलाक हो गया। आज हमारे समाज में किसी की बेटी को तलाक हो जाए, समाज के लोग उसे ताना दे रहा होता है कि भाई इसका नेचर खराब होगा, इसलिए इसे तलाक दे दी गई। मेरे नबी की बेटी को भी तलाक दिया गया था, है तारीख मालूम आपको?
कभी ये जबान पर ना लाना कि इसका नेचर खराब होगा इसलिए तलाक दे दिया गया। मेरे नबी ने बेवा से शादी की, मेरे नबी ने मुतल्लका से शादी की, मेरे नबी ने एक बीवी कवारी है जिसको आप जानते हैं कौन है वो, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद मेरे नबी ने हर बिरादरी से एक एक औरतों से शादी की। क्यों? इसलिए कि मेरे बाद आने वाला मेरी उम्मती कभी ये ना कहे हम अपने बिरादरी में बिहा करेंगे। बिरादरी को मेरे नबी ने मिटाया, शादी का अमल करके पूरी उम्मत को सबक दिया। तुम हो अगर कुछ एक मुसलमान हो, इंशाल्लाह बिरादरी के तमगे को गले से निकाल के फेंकोगे इंशाल्लाह। आपस में किसी को छोटा किसी को बड़ा तो नहीं बनाओगे, किसी को छोटा किसी को बड़ा तो नहीं कहोगे। बड़ा बनना है तो मुत्तकी बन, बड़ा बनना है तो नमाजी बन, बड़ा बनना है तो चेहरे पे दाढ़ी रख, बड़ा बनना है तो सर पे दस्तार सजा, बड़ा बनना है तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत कर, बड़ा बनना है तो दीन के लिए खिदमत कर, बड़ा बनना है तो मखलूक खुदा के लिए खिदमत कर, बड़ा बनना है तो रातों में उठकर आए से हरगाही कर, बड़ा बनना है तो गुनाहों से बच, बड़ा बनना है तो सुन्नत की पैरवी कर, बड़ा बनना है तो अल्लाह की मार्फत को हासिल करने के लिए दुनिया में मेहनत कर। अल्लाह के सामने बड़े बन जाओगे, और जब अल्लाह के सामने बड़े बन गए तो दुनिया और आखिरत दोनों आबाद है इंशाअल्लाह। दूसरी चीज जो हमें और खोखला किया, यह बड़ी पॉइंट की बात मैं बताने जा रहा हूं बुजुर्गों। जब इस मुल्क हिंदुस्तान, यह हुकूमत किससे छीनी गई थी? बादशाह किससे छीना गया था? किसी गैर मुस्लिम से नहीं ना, मुसलमानों से छीना गया था। किसे भाई? आप जिससे छीना जाएगा उसी को ना दर्द होगा। सबसे पहले मुसलमान मैदान कारज़ार में आया। वक्त नहीं, मुख्तसर में आपको बता रहा हूं। मुसलमान, हमारे अकाबरीन ने जिहाद का फतवा दे दिया, मुसलमान मैदान कारज़ार में आ गए। ये पीछे हटने को नाम ही नहीं लेता, ये पीछे हटने को नाम ही नहीं ले रहा। यहूदी जो है ना बड़े अय्यार और मक्कार है, उसने कहा भैया ये पीछे क्यों नहीं हट रहा, दूसरी कौमें पीछे हट जा रही है, उनके बड़े बड़े आ रहे हैं। आज देख लो ना, वो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगा, वो जो अंग्रेजों से माफी मांगा, वो जिन्होंने बापू का कत्ल किया, जिस पर गोलियां चलाई, आज से 14 साल पहले सारी कौम, सारे बिरादरी की जबान पर कि वो इस मुल्क का गद्दार है जिसने बापू पर गोली चलाई थी। लेकिन देखो आज उसे हीरो बना के पेश किया जा रहा है। इशारे में बात समझें, हीरो बना करके पेश किया जा रहा है। तो मुसलमान कौम मैदान कारज़ार में है, मैदान अमल में है। अंग्रेजों ने साजिशें रची। कौन ऐसी चीज है जिसको ये मुसलमान कौम अपनी जान देने से नहीं पीछे हट रहा? हर माँ अपने बच्चों को कुर्बानी देने से पीछे नहीं हट रही है। कौन ऐसी चीज है इसके पास? रिसर्च की जाए। रिसर्च किया गया, बोला इसके पास भैया कुरान मजीद है। बोलो क्या है भाई? कुरान मजीद है जिस पर इनका ईमान है, और एक एक हर्फ, एक एक ज़ब्र ज़ेर पेश पर इसका ईमान है। इसे मिटा दे। अगर तूने इसे मिटा दिया, और दूसरे नंबर पर मदारिस है, अगर तुमने इसको मिटा दिया खुद ही मिट जाएगा। आपको पता होगा मिस्टर वेलियन ने कई लाख फौज दिया, बर्रे सगीर में कई बिलियन डॉलर खर्च किया कि आपके 6 महीने की मुद्दत दी जा रही है, पूरे बर्रे सगीर से मदारिस को मिटा दिए जाएं, पूरे बर्रे सगीर से कुरान के सहीफे को मिटा दिए जाएं। आपको मालूम होगा 6 महीने की मुद्दत में गालिबन 1.5 लाख की फौज ने मदारिस को तोड़ दिया, खानकाहों को उजाड़ दिया, कुरान के सहीफे को जला दिया। मिस्टर वेलियन जब अपने लाओ लश्कर के साथ दाखिल होता है, जैसे बर्रे सगीर में दाखिल हुआ, बर्रे सगीर का मतलब क्या? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब एक। उस वक्त में बर्रे सगीर में दाखिल हुआ, एक घर से एक बच्चे के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। मिस्टर वेलियन गजबनाक हो गया। उसने अपने मुशीरों को बुलाया और कहा कि मैंने सैकड़ों डॉलर, लाखों डॉलर मैंने खर्च किए, कई लाख
मैंने सारे मदारिस तोड़ दिए, कुरान के सही पे जला दिए, या फिर कुरान पढ़ने की आवाज कहां से आ रही है? जा करके देखो तो सही। वजीर अंदर दाखिल होता है, उसका कमांडर अंदर दाखिल होता है, बाहर अपने सर को झुकाते हुए आया, पहले आपसे वादा ले रहा हूं, उलमा का साथ दोगे, मदरसे वालों को चंदाखोर कहोगे। मैंने कल भी कहा था, चंदाखोर मदरसे वाले नहीं, चंदाखोर तो सबसे बड़ा मास्टर, चंदाखोर सबसे बड़ा कलेक्टर, चंदाखोर सबसे बड़ा आईपीएस, चंदाखोर वजीर आजम, चंदाखोर मुखिया सरपंच। हुकूमत पैसा दे रही है, हुकूमत कहां से ला रही है? कोलगेट इस्तेमाल करे टैक्स, मोबाइल टैक्स, हुकूमत चंदा लेकर, ये जो अपने आप को आईपीएस कहे, डॉक्टर कहे, ये तो अपने आप को मुखिया सरपंच कहे, ये जो अपने आप को विधायक कहे, सबसे बड़ा चंदाखोर वो है। अरे कोई 5 साल के लिए मुखिया बन जाए, 3 नस्लों का इंतजाम। कितने नस्लों का? मुखिया जी होइएगा तो नाराज मत मानिएगा, नाराज होइएगा तो हो जाइए, हमको दिक्कत नहीं। बुजुर्गों, अगर कोई मुखिया सरपंच विधायक कलेक्टर कोई बन जाए, 3 नस्लों तक के लिए लाखों नहीं करोड़ों अंदर, करोड़ों अंदर ये उलमा, ये सुलहा, ये कुर्रा, ये मुदर्रिसीन, ये नौजमा, ये मुहतमीम, ये आइम्मा, इसको तुम चंदाखोर कहते हो, जिसने इतने उलमा पैदा कर दिए कि जब रमजान का मौका आए मस्जिदें कम पड़ जाती है, उलमा की तादाद बढ़ जाया करता है। तुम किसे चंदाखोर कह रहे हो? जो औरत तुम्हारे लिए हराम थी, मौलवी बीच में पढ़कर तुम्हारे लिए वो औरत को जायज बना दिया। तो किसको चंदाखोर कहता है? जिसने तुम्हारे बच्चों के ईमान को बचाने के लिए, तुम्हारे बच्चे के अकाईद को बचाने के लिए, उसने तुम्हारे घर जाकर भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करके तुम्हारे लिए उलमा, हुफ्फाज, मुकर्रिरीन, ये जो बड़े बड़े लच्छेदार खिताबत होगा, ये हमारे उलमा की मेहनतें हैं जो आप देख रहे हैं। तो बताइए ये चंदाखोर कि वो आपने जामिया जाजिया को चंदा दिया, अगर चाहता तो ये भी अपने नस्लों के लिए इंतजाम कर लेता, लेकिन देखिए टीन की शक्ल में अपने घर बना के कारी नईमुद्दीन साहब रह रहे हैं, और आपके पैसे पाई पाई को जोड़कर देखो शानदार बिल्डिंग तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए, तुम्हारे आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, इस्लाम की बका के लिए तैयार कर दी कि नहीं कर दी? जबान कभी नहीं लाना, उलमा चंदाखोर कभी ना लाना। इंशाल्लाह साथ दोगे उलमा का, मैं जो कहने जा रहा हूं साथ दोगे, सब बोलो तब बोलेंगे। अंदर से बाहर आया, सर झुकाए हुए है, सर झुकाए हुए। मिस्टर वेलियन डांट के कहता है, सर क्यों झुकाया हुआ है? कौन है जो अभी तक कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था? कहा हजरत, कहा सर मैं आपको क्या कहूं, मैंने पत्तों पर कुरान लिखा हुआ मैंने उसे भी जला दिया, वर्कों पर लिखा था उसे भी जला दिया, सहीफे की शक्ल में लिखा था उसे भी जला दिया, मदरसे को मैंने तोड़ दिया, मैंने हर जगह से कुरान को खत्म कर दिया। मैं क्या करूं इस मौलवियों का? ये जो बच्चा भी कुरान पढ़ रहा था, ये अंधा बच्चा है। इन मौलवियों ने तो अंधे बच्चे के सीने में कुरान को महफूज कर दिया। भाई यार जुमले की भी हिफाजत नहीं, और हमारे नाजिमो साहब ऐसा बैठे हैं कुछ बोलिए न रहे। क्या कहा उसने? इन मौलवियों का क्या करें? इन्होंने तो अंधे बच्चे के भी सीने में कुरान को महफूज कर दिया। मदरसे से मैं कुरान निकाल सकता हूँ, किसी के सीने से कुरान कैसे निकाल सकता हूँ? ये हमारे अकाबरीन की रोशन और ताबनाक तारीख है। अपने अकाबरीन, अपने मदारिस इस्लामिया की साथ दोगे इंशाअल्लाह। मदरसे वाले जाएं तो धुतकारोगे? नहीं धुतकारना। अब बच्चे पढ़ने के बाद मदरसे में काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं,
ये आप लोगों की गलती की बिना पर। मैं थोड़ा मदरसे पर बात करने चला हूं, मौजू चेंज करके। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे पास एक मौलवी आया, मैंने उसकी बहाली कर दी। मैं किसी सफर में था, मैंने कहा क्या आप ऐसा करें, फुलानी जगह चले जाएं, मैंने फोन कर दिया है। उन्होंने कहा मौलाना चावल खत्म हो गया। मैंने चले जाओ भाई, मैंने फोन कर दिया है। ये गया, उससे मिला, दूसरे से जब मिलने के लिए गया, वो क्या कहता है सामने वाला, अरे तुमको देख रहे हैं हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, भीख काहे मांग रहा है, कमा के काहे ने खा रहा है। ये कौम कह रही है, ये कौम करी। वो आया, आने के बाद रसीद रखा, बोला मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। बोला कहा सलाम कर रहा भाई। बोला हम चले। बोला क्यों चला? बोला इस कौम को दीन की अजमत की फिक्र नहीं, इस कौम के उलमा की कदर नहीं। ये कौम हमें ये कहती है कि तू भीख मांगने जवानी के आलम में क्यों आ गया। मौलाना देखिएगा, मैं अब इसमें नहीं रह करके अपनी रोजगार खुद करूंगा। अभी दिल्ली में बढ़िया सरिया का ठेकेदार है, महीने का 50,000 रुपए महीना कमा रहा है। बेशक तुमने क्या समझा कि मौलवी के अंदर ताकत नहीं, ये कमा नहीं सकता। ये 8,000 में 7,000 में आपके यहाँ खिदमत कर रहा, इसको तुम क्या समझते हो? ये नाकाम है, ये कुछ नहीं कर सकता। अरे हम कुछ नहीं कर सकते, अगर लेबर में भी खटेंगे तो 800 रुपया दिन कमा लेंगे, नहीं कमा लेंगे। ये बुजुर्गान दीन जो बैठे हैं पीछे, जो आएंगे, इन लोगों ने अपने बच्चे पर वो मेहनत किया होता है ना, 10 साल 15 साल 8 साल के बच्चे सबर, बच्चे सबर, बच्चे तकवा, बच्चे सबर, बच्चे तकवा, बच्चे सबर, बच्चे तकवा। ये इतना सबर इतना तकवा सिखा दिया होता है, वो अपनी सारी तमन्नाओं पर पानी फेर देता है, दीन की खिदमत के लिए खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं मौलाना तेरे पैसे में बड़ी बरकत। मैंने कहा तू कितना कमावे? कहता ज्यादा नहीं, 40-45 हजार कमा लेते हैं। मैंने कहा एक काम कर, हमारा बरकत वाला 8,000 तू रख, तेरा 45,000 बेबरकती वाला मुझे दे। कहता ही क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये जो ढोकोसले आप लोगों ने पाला है, इमाम का तनख्वाह 8,000, बरकत किस बात की बरकत की बात करते हो? ये हम शेरवानी, ये कपड़े लेने के लिए जाएं, हमें 5 रुपए मीटर, तुम्हें 500 रुपए मीटर दिया जाता है क्या? बोलो ना। मैं हंसी मजाक वाला भी तकरीर बहुत करता हूं। मैं सोच रहा हूं कुछ कौम की दर्द आप हजरात के बीच रखे, आपके अंदर इंकलाब आए, आपकी जमीर को ठेस लगे। एक मोबाइल लेने जा रहे हो, इनको 2,000 में, आपको 10,000 में। गोश्त लेने गए, इमाम साहब को 10 रुपया में, आपको 200 रुपया में। नहीं, ये कौम तो ऐसी है कि मौलाना साहब को बुद्धू समझ करके 10 टका ज्यादा ले लेती है। लोगों ये उलमा को सबर और तकवा इनके उस्ताद ने इतना सिखाया होता है ना, ये भी परेशान होता है जब इसके बच्चे तकाज़े करते हैं, अब्बा मुझे अच्छे कपड़े लेने, और उस कपड़े की कीमत 5,000 होती है। ये भी उस वक्त रोता है, लेकिन कौम के सामने नहीं, ये अल्लाह के सामने जाकर के रोता है। और कौम के सामने क्रिच मारकर, अच्छे कपड़े पहनकर, इतर मलकर इसलिए आता है कहीं ये कौम बदनाम ना हो जाए गैरों के सामने, कि देखो इसका रहबर, इसका रहनुमा की हालात कैसी है। ये तुम्हारी इज्जत को बाकी रखने के लिए, तुम्हारी असमत को बाकी रखने के लिए, ये गुर्बत के हालत में होने के बावजूद भी अच्छे लिबास ज़ेब तन करके लोगों के सामने आता है, और तुम कहते हो कि मौलाना बरकत बहुत तेज है। बहुत लोगों याद रखो, जब तक उलमा के साथ ऐसे मामलात करोगे तुम तरक्की नहीं पाओगे। जिस कौम ने भी अपने धर्म गुरुओं को इज्जत न किया और उसके हालात के बारे में उसने फिक्र नहीं लिया, उसने अपने धर्म गुरुओं को बेइज्जत करता रहा, वो कौम कभी तरक्की नहीं पाई है। हमारी तारीख उठा के देखे, इस मुल्क इंडिया के अंदर 800 साल हमारी हुकूमत क्यों कायम रही। एक बुजुर्ग है, नाम जहन से फौरन निकल गया, हो सकता है कि आ जाए बीच में, नाम याद तुम्हें बताऊंगा। वक्त का बादशाह है, वक्त के बादशाह हैं, और वो हजरत ऐसे बैठे हैं और बच्चे सर में तेल लगा रहा। जब बादशाह अंदर दाखिल हुआ तो बच्चे में खलबली मची के बादशाह सलामत आए। एक आया, बोला हजरत कोई बड़े आदमी आए।
तो उन्होंने कहा कि तुम तेल लगाते रहो। आए बादशाह सलामत, हजरत इजाजत है अंदर दाखिल हो जाएं? बोला ठीक, आके बैठ जाओ। और हमारे यहाँ क्या है, 10% जाके ठेकेदारी का करने लगा। ये इस्तंजा करेगा तो वो भी नहीं पता कि कितना हाथ इस्तेमाल हो, नमाज पढ़ेगा तो ये भी नहीं मालूम कि उसके अंदर पढ़ा क्या जाएगा। ये मौलवियों को कहता है मौलाना कहाँ है, यहाँ आइए। हम इतने बदले हैं, हम इतने बदले हैं। एक बादशाह, हमारे मुल्क इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि हजरत हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए लेकिन मेरे घर में आके पढ़ा दीजिए। उसने कहा इल्म सीखना है तो मदरसा भेजिए। उसने कहा कि ठीक है हजरत भेज देंगे, लेकिन बादशाह का बच्चा है तो कम से कम आम बच्चों को साइड करके अलग से कुछ देर इनको पढ़ा दीजिए। हजरत ने कहा बादशाह होगा तू अपने घर का, लेकिन अगर उलूम दीनिया सीखने के लिए तेरा बच्चा आएगा तो जहां पर गरीब का बच्चा बैठा है वहां बादशाह के भी बच्चा बैठ करके इल्म हासिल करेगा। कुछ दिन के बाद आए बच्चे को देखने के लिए तो देखा कि हजरत वुजू कर रहे हैं और उसका बेटा पानी डाल रहे, उसका बेटा पानी डाल रहा है लोटे से। आते सलाम किया, बोला हजरत मैं बड़ा नाराज हूं आपसे। बोला क्यों नाराज है? बोला हजरत नाराज इसलिए हूं, मुझे अच्छा जब लगता जब आप वुजू कर रहे होते, एक हाथ से मेरा बेटा पानी डालता, दूसरे हाथ से आपका पैर धुल रहा होता। जब ये कौम अपने उलमा को ये इज्जत देती रही, अपने उलमा को अपने सर का ताज समझती रही, दुनिया में ये बादशाह और ये खलीफा बन के जिंदा रहा। और जब इस कौम ने मौलवियों को वैसे समझ लिया तो ये भी वैसे हो गया। करोगे इज्जत इंशाल्लाह, खबरगिरी करोगे। एक पैगाम और, एक पैगाम और मान के जाओगे इंशाल्लाह। मुफ्तियान कराम बहुत सारे आए हुए, मेरी बात की तस्दीक वो सभी हजरात करेंगे। गांव देहात के अंदर ये मामला है, एक तो तनख्वाह कम, दूसरा गांव का कमेटी सब जाहिल। हालांकि मौलवियों के लेना चाहिए कमेटी के अंदर। दीन की खिदमत करने के लिए कौन बनेगा भाई? जो जो काम करता है वही ना जानेगा उसके बारे में। अगर कोई ईटा मिस्त्री जोड़ रहा है और मौलवी साहब गया कि नहीं हो एना जोड़ दे, चलेगा? लोग क्या कहेंगे, मौलाना साहब जाइए मदरसा मस्जिद में, ये हम लोग का काम है, कहेगा कि नहीं? और आज ये लोग मस्जिद और मदरसे के मिंबर बनने के लिए और कमेटी में जिम्मेदार बनने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तुम्हें आपको बनना नहीं चाहिए, आपको खुद कहना चाहिए इस कमेटी में जो इलाके के जिले के बड़े बड़े उलमा हैं आप उसको रखिए, ताकि उनसे राय मशवरे लेकर उसकी गाइडलाइन लेकर आप मदारिस को आगे बढ़ा सके। तो देखिए मदारिस का निजाम चलेगा जब मदरसों में ऐसे ऐसे लोग कमेटी में आए। आज सैकड़ों मदारिस लॉकडाउन के बाद बंद हो चुका है बुजुर्गों, लॉकडाउन के बाद बंद हो गया। तो एक काम हमारे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत जगह के लोग आए हुए हैं, मैंने मुनासिब समझा है ये बात करने के लिए। गांव की कमेटी बन गई, कमेटी में बात पास हुआ, देखा केकरो बेटी का बियाह हो तो बारात है तो लेबो 7100 टका। कितना? आपका आप तो वहां निकाह नहीं पढ़ाइएगा। सबसे पहले आपने हराम काम यहीं पर कर दिया, आपने हराम काम आपने किया, क्योंकि आप यहां मजदूरी नहीं करेंगे, मजदूरी उसे दी जाएगी जिसने मजदूरी किया। आपका यहां पर कोई रोल नहीं है, आप तय करने वाले कौन हैं? आपको शरीयत तय करने की इजाजत नहीं देती। हाँ जी, तय कर लिया 7100 टका। इमाम साहब वो है ना, आप की बात है, मुखिया जी की बात है, सेक्रेटरी साहेब हाथ जोड़कर बेचारा बैठ खड़ा है। बोला देखो 7100 टका ले, वो 1100 टका तोड़ा, 6000 हमारा, 1100 रुपया आपका, 6000 मेरा। उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान निज़ाम बैठे हैं, हमारे सामने इमारत शरिया है, हमारे सामने खानका रहमानी मुंगेर है, जिनकी बातों पर यकीन करके हम ईद और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। उनका भी फतवा सुन लेना, मौलवी भी आपको कह रहा है, उन्हीं के फतवे आपको नकल कर रहा है। कमेटी 7000 नहीं ले सकती, 7 का 7 इमाम साहब का होगा। मैंने कई जगह पर बात किया, भाई मत लगाओ, मत लो पैसा, हराम। कहता मौली साहब अच्छा ठीक है नहीं लगे बे, मस्जिद में लेटरिंग में लगा दे। क्या आदमी है यार,
यानी किसी हाल में मौलवी साहब के हाथ में पैसा नहीं जाना चाहिए। दो बात, पहली बात, वो 1 टका ले, 10 टका ले, 50 टका ले, 5,000 ले, 10,000 ले, इमाम तय करेगा कि उसे अपनी मजदूरी कितनी लेनी है। अच्छा एक और अलमिया, ठीक है मौलाना साहब तू लेटरिंगों में न लगवे देवो ना तो आप 500 टका होते, बारातिया सब 500 टका ले लेते। यानी किसी भी हाल में मौलाना साहब को पैसा नहीं जाना चाहिए, इमाम साहब को पैसा नहीं जाना चाहिए। शरीयत के रूह से इंसानी अखलाकी तर्ज पर 2 बातें अर्ज कर रहा हूं। शरीयत आपसे ये कहती है अगर आप वो पैसा मस्जिद में लगाते हो हराम है, नहीं लगा सकते। जिसने मजदूरी किया है वो उसका पैसा है, दोगे इंशाल्लाह। सिक्योरिटी सब हाथ उठाइए, जितना सिक्योरिटी हाथ उठाइए, और नहीं मानिएगा ना कल कयामत में मुर्गा बना के इतना ठकाई होगा, रोना चाहेंगे रोइए ना पाएंगे। दूसरी बात, अखलाकी तरीका, आपने इमाम को 8,000 दिया, अरे महीने में 6 महीने में कभी 1-2 शादी होता है, कम से कम जाने दे 5,000, जाने दे 7,000, हो सकता है कि आज उसके घर में खुशहाली आ जाए। जाने दे 7,000 8,000, हो सकता है कि जो उसके बच्चे ने फरमाइश की थी आज उसका बाप ये पैसे लजाकर अपने बच्चे की फरमाइश पूरी करेगा, उसके भी बच्चे के चेहरे पर खुशी मंडलाएगी। करोगे इंशाल्लाह? इमाम को दोगे? अगर कोई सिक्योरिटी कहते न तो कब दिया परथों, और अगर नहीं मानिएगा तो नहीं मानिए, अल्लाह को जवाब आप देते रहिएगा। इमाम को दोगे इंशाल्लाह? दोगे इंशाल्लाह? यारों मैं तो कहता हूं अगर कोई मौलवी साहब अच्छी गाड़ी पे चढ़ गया, अच्छा घर बना लिया, अरे बाप रे कते सलावे छोड़े सब लूट के लगाए दिल को, हैं? लोगों याद रखो, आपको ये चाहिए था कि आपका इमाम गांव में सबसे अच्छा कपड़ा पहने, आपको ये चाहिए था गांव में जितनों को गाड़ी है सबसे अच्छी गाड़ी पर आपका इमाम चढ़े। जब ये आपका इमाम आपके मोहल्ले से निकलकर घरों की बस्ती की तरफ से वापस कहीं सफर में जा रहा हो तो गैर भी ये कह करके अश कर उठे कि देखो ये मुसलमानों के रहनुमा जा रहे हैं, मुसलमानों के रहनुमा जा रहे हैं। लोगों एक बात और अर्ज किए देता हूं मैं यहां हजरात को, आज आपके बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, आपके बच्चे मदरसा में आना नहीं चाहते। लॉकडाउन से पहले 5% बच्चे मदरसे में आ रहे थे, लॉकडाउन के बाद गालिबन 2.5% या 3% बच्चे मदरसे में रह चुके हैं। आज किसी का बच्चा मदरसा में पढ़ना नहीं चाहता, क्यों मालूम? इसलिए पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वो बच्चा देख रहा है कि मेरा बाप मेरा दादा इमाम के साथ कितना बदतमीजी करता है। वो देख रहा है कि मदरसे के मदारिस इस्लामिया के बका के लिए, उसकी हिफाजत के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। सर्दी में जहां उसको घर में बैठना चाहिए था, वो दीन की बका के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, वो सर्दी में भी जाकर चंदे आपसे लेकर उसका भी ज़मीर गवारा नहीं करता, वो किसी के सामने हाथ फैलाए, लेकिन दीन की बात है तो अपनी ज़मीर पर भी अपनी लात मारता है और कहता दीन की बात है, और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को वो कुचल कर आपके सामने हाथ फैलाकर मदारिस इस्लामिया की बका के लिए मेहनतें कर रहा है। देख सही अभी हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना लताफत हुसैन साहब बहुत बड़े आलिम दीन, जब तक पीरनगर बिसरिया के इलाका में रहे लगा के इस इलाके का कोई माई बाप है, जब गुजर गए तो लगा के बंजर हो चुका। उन्हें के एक बड़े साहबजादे बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती वलीउल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुम मदरसे की बका के लिए, मदरसे की हिफाजत के लिए, हार्ट पेशेंट है, शुगर का मरीज है, बीमार है, खांसी है, बुखार है, लेकिन मदरसे का तकाजा आया कि मदरसे में चावल नहीं, मदरसे में अनाज नहीं, मदरसे में तेल नहीं, उस्ताद के तनख्वाह का मसला है। ठंडी के आलम में बीमार होने की बिना पर भी वो वीरनगर की सरजमीन पर आकर लोगों के सामने ऐलान करता है, लोगों अल्लाह के नाम पर माल निकालो क्योंकि मेहमान रसूल को अगले रोज खाना खिलाना है। उसी मेहनत को करते करते उसने परदेश में अपनी जान अल्लाह के हिवाले कर दिया। बताओ इस उलमा के एहसान को तुम बदला चुका सकते हो क्या? चुका सकते हो क्या? मैं लिबरल लोगों से कहना चाहता हूं जो तंज करते हो मदारिस इस्लामिया पर, याद रख
अगर तुमने तंज किया, मैं रब्बे काबा की कसम खाकर हदीस की रोशनी में और अपने अकाबरीन के कौल के मुताबिक मैं कह रहा हूं, तुम्हारी एक नस्ल नहीं कई नस्लें भी तुम्हारी कुरान से महरूम रह जाएगी। बेश बहुत कीमती। साथ देंगे इंशाल्लाह, मदारिस इस्लामिया का साथ देंगे इंशाल्लाह, सभी हज़रात साथ देंगे, नबी के अखलाक के करीमाना को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और एक बात और, मस्जिदों में मुस्लिम हिंदू भाइयों को बुलाओ। बाज लोग जाते हैं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा भाई, माफ कीजिएगा, और नहीं करिएगा तो मत करिए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, कुछ लोग थोड़ा सा कुछ सीख करके कहीं से आ गए, मौलाना साहब गैर मुस्लिम तो नापाक हुए छोकरे कैसे आने देंगे मस्जिद में? वो अल्लाह के बंदे, शरीयत आप पर लागू है, शरीयत उसके ऊपर लागू नहीं है। बात समझ रहे हैं? मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को, मैं समझा पा रहा हूं? शरीयत आप पर लागू है कि मस्जिद में दाखिल हो तो पाक होकर, मस्जिद में दाखिल हो तो वजू करके, मस्जिद में दाखिल हो तो दुआ पढ़कर, मस्जिद में दाखिल हो तो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की खौफ को लेकर। लेकिन न बच्चे के लिए है न गैर मुस्लिम के लिए ये चीजें नहीं है। हमसे बड़ा दिन अल्लाह के नबी और उसके सहाबा से बड़ा दीनदार आप है का है? मस्जिद और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी में जेल खाना कहां? कहां? किसी मुल्क से कोई मुसाफिर आ रहे हैं, यहूदी आ रहे हैं, ईसाई आ रहे हैं, काफिर आ रहे हैं, कहां रुकाया जा रहा है उसको? बोलो ना, कहां? मस्जिद नबवी में, वो मस्जिद जहां एक नमाज पढ़े तो कितना 50,000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब। मस्जिद नबवी में उनको ठहराया जा रहा है। मुसलमानों, हमने अपने हिंदू भाइयों को मस्जिद तक नहीं लाया, हमने अपने हिंदू भाइयों को मदरसे तक नहीं लाया, हमने अपने हिंदू भाइयों को खानकाह तक नहीं लाया, तो शरपसंदों को कहने का मौका मिला कि इनकी मस्जिद में बड़े बड़े हथियार हैं। कहने का मौका मिला कि नहीं? जमीयत उलमा चीख चीख करके थक गई कि लोगों उसे अपने आशी खुशी के महफिलों में शरीक करो, लोगों अपनी इबादत गाहों में उसे लाओ, लोगों अपने मदारिस में उसे लाओ, ताकि ये आपके निज़ाम को देख सके, आपके निज़ाम को समझ सके। जब ये देख करके जाएंगे, या मनपसंद लोग हैं, ये सिर्फ अपनी धर्म की किताबें पढ़ता है, ये दुनिया की किसी बात पर ये अपना पैर नहीं लगाता, ये देख करके जाएंगे, ये बोढ़िया नसीन है। जब उसका कोई ज़हन बनाएगा कि मदरसे में दहशतगर्दी हो रहा, मस्जिदों में दहशतगर्दी सिखाया जा रहा, तो हमारे तरफ से ये हमारे हिंदू भाई उसे जवाब देगा। बेशक बहुत कीमती। निजामुद्दीन, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें इतना बड़ा मरकज दिया जहां पूरी दुनिया के लोग आकर फैज हासिल कर रहे हैं। वहां पर भी कहा कि भैया कहां से माल आ रहा, कितने आ रहा, यहां तो ये हो रहा, वहां तो वो हो रहा। आए वो लोग आकर के देखे निजामुद्दीन को, फिर वही लोग जो दहशतगर्दी की बात करता था, उन्हीं लोगों ने कहा अरे भाई ये तो ऐसे लोग हैं, लगता है कि इंसान की शक्ल में इंसान ही नहीं है, इंसान की शक्ल में ये तो पता नहीं कौन सी मखलूक है, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ लोगों को कहता है अच्छा काम करो, लोगों को कहता है प्रभु की इबादत करो, लोगों को कहता है बुराई से बचो, लोगों को कहता है सूद मत खाओ, लोगों को कहता है किसी से लड़ो मत, किसी से झगड़ो मत, किसी के खून के प्यासे मत बनो। जब वो लोग आए, हमारे अकाबरीन ने उसे बुलाया, जब वो देख करके गए जिनकी ज़हनसाज़ी की गई थी दहशतगर्दी का अड्डा है, वही सोशल मीडिया पर आकर हमारी तरफ से जवाब दे रहा था कि नहीं दे रहा था? लोगों, आज की मजलिस से यह भी पैगाम आपको दिया जा रहा है, आज के बाद ईद आए उसे भी अपनी सवैया में शरीक करो। करोगे इंशाल्लाह? बेशक शरीक करो, उसे भी अपने मदरसे में बुलाओ, उसे भी अपनी मस्जिद से करीब करो, अपने अखलाक उसके सामने पेश करो। जब कोई शरपसंद उसका शहर बनाए, मुसलमान अपने मुल्क का गद्दार है, वो हमारी तरफ से उसे जवाब दिए गद्दार नहीं, बल्कि अपने हिंदुस्तान का ये सच्चा वफादार है। करेंगे इंशाल्लाह? करेंगे इंशाल्लाह? इंशाअल्लाह। एक पैगाम और ले लीजिए।
इतनी सारी बात मैंने सबके लिए कर दी, अपने लिए भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह, अपने लिए कुछ करें इंशाल्लाह। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आप लोगों को एक आरिफ बिल्ला पीर तरीक़त, बहुत बड़े अल्लाह के वली आपको दिया कि नहीं दिया भाई? ओ भाई दिया कि नहीं दिया? हजरत मौलाना मुफ्ती तबारक हुसैन साहब दामत बरकातहुम की शक्ल में। वालेकुम अस्सलाम। पूरी मजलिस की तरफ से फर्ज किफाया अदा किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस भाई को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। नहीं तो शायरों को लोग देता है। तो मैं आपको कह रहा हूं, एक बड़े अकाबिरीन आपको मिला है, आप इसकी अजमत को पहचाने, आप इसकी कदर करें। याद रखो, कदर करना छोड़ दोगे अल्लाह ये नेमत आपसे छीन लेगा। छीनेगा कि नहीं छीनेगा? जो कौम भी अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाकदरी करती है, अल्लाह उस नेमत को छीन लेती है। ये दीनी मराकिज सबसे पहले कहां कायम? अरब में ना भाई। दीन कहां से आया? अरब में ना। जब उन लोगों ने नाकदरी की, अय्याशी में मुब्तला हुआ, अल्लाह ने वो छीन करके इंडिया वालों को मरकज निजामुद्दीन की शक्ल में और दारुल देवबंद की शक्ल में दे दिया। वो अरब वाले जहां पर कुरान का नुज़ूल हुआ, आज उसे भी दीन सीखने के लिए इंडिया का सफर करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? बुजुर्गों, लोगों, आप किसी बड़े अकाबिरीन से आप उनके हाथों में हाथ देकर के बैत कीजिए। जो भी आपको अकाबिरीन समझ में आए, अपनी जिंदगी का रुख मोड़िए। ये जिंदगी में जो भाग दौड़ लगा हुआ है, कमाना है, खाना है, कमाना है, खाना है, रुकिए, अपनी जिंदगी के मकसद को समझिए। हमें ये कहा जाता है, अगर मुफ्ती हो, आलिम हो, कारी हो, हाफिज हो, फिर भी ये खदशा है कि तुम फितने में मुब्तला हो जाओगे। उस फितने से बचने के लिए अकाबिरीन के साए में जाना पड़ेगा, उसके हाथ में हाथ देना पड़ेगा, बैत करनी होगी और उसके गाइडलाइन पर रहकर हमें अमल करना पड़ेगा। जब उलमा के लिए कहा जा रहा है तो अवाम के लिए कितनी जरूरी बात है या नहीं है? और बोलो ना भाई, है या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अकाबिरीन मिल गए, अल्लाह वाले मिल गए। आप हजरात उनसे फैज़याब हों और बढ़ चढ़ करके आप हजरात उनका साथ दीजिए। हजरत हमें अभी कह रहे थे कि आप आवाम को ये कह दीजिएगा, ये खान का इजाजिया सिर्फ आप मदरसे तक ये महदूद नहीं रहेगा। मैंने बोला हजरत फिर क्या प्लानिंग है? बेशक हजरत फिर क्या प्लानिंग है? उसने कहा कि मैं ये सोच रहा हूं मौलाना, आज हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है। मैंने बोला हजरत आप तो ये बात सही कह रहे हैं, रिपोर्ट आई है कि 11 लाख मुस्लिम बच्चियां गैरों के हाथ चली गई, अपनी ईमान का उन्होंने सौदा कर दिया। बोला कि मखलूत तालीम के बिना पर हमारे बच्चे के ईमान नहीं बच पाएगा। मैंने भी गौर किया, आज जितने भी कोचिंग सेंटर गैरों के हैं, आज जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आज देखिए सुबह में क्या करवाया जा रहा है, हाथ जोड़ करके सूर्य नमस्कार करवाया जाता है। वो शब्द बुलवाया जाता है हमारे बच्चों से, जो शब्द बोलने पर हमारे बच्चे ईमान पर बाकी नहीं रहता। मैं अभी जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले सुबह में एक स्कूल रास्ते में मिला। हम लोग कारी नईमुद्दीन साहब मेरे साथ में थे, हम लोग रुक गए, प्रार्थना की आवाज आ रही थी, लोगों शिरकिया अल्फाज बोले जा रहे थे। हमने कुछ लोगों से मालूम किया क्या यहाँ पर सिर्फ गैर के बच्चे हैं? बोला 70% मुस्लिम बच्चे यहाँ पर हैं। बताओ, ऐसी जगह पर अगर हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे, ऐसी तालीम का फायदा क्या जहां पर हमारे बच्चे का ईमान ही ना बच पाए? फायदा है क्या? लोगों, एक बात मैं आपको बताऊं, जब बुर्के पर बात आई थी, मालूम है ना आप लोगों को, बुर्के पर बात आई थी, सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग जानते होंगे, बुर्के पर बात आई थी। एक बड़ा खबीस लईन है टी राजा सिंह हैदराबाद का, उसने एक जुमला कहा था, मुसलमानों से गाली दिया, मैंने उसे गाली नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, उसने सच बयानी किया। अगर मुसलमान यह बात सुन करके भी इसका ईमान जिंदा ना हुआ, इसका ज़मीर ना जागा, फिर ये कभी नहीं जागेंगे। टी राजा ने क्या कहा था? मुसलमानों, अगर तुमको इतना ही लगता है कि तू अपनी बेटी को बुर्का में रखेगा, तो हमारी स्कूल में तू भेजता क्यों है? कहा था कि नहीं? अगर तुम्हें अपनी बेटियों को बुर्का में ही रखना है, मेरे स्कूल में तू भेज क्यों रहा है? अपना स्कूल कायम क्यों नहीं कर लेता? मुसलमानों ने गालियां दी थी, मुझे गालियां मैंने नहीं दिया। मैंने कहा यह बंदा
सही बोल रहा है। मुसलमान भी अगर स्कूल खोल लिए होते, इनके पास भी कॉलेज होता, इनके पास भी कोचिंग सेंटर का निजाम होता, रब्बे काबा की कसम हमारे बच्चों का ईमान महफूज होता। आज स्कूल के अंदर यहाँ पर टीचर बैठे हैं, एक बड़े हलीम दीन हैं और पूरे कोशी कमिश्नरी में जलसे की निजामत करते हैं। ये बताएंगे आपको, हुकूमत एक बिल लाई है एजुकेशन पर, अगर ये बिल हर स्कूल में पास कर दिया गया और गालिबन कर भी दिया गया है, हम किसी भी अपने बच्चे का ईमान नहीं बचा पाएंगे। मुसलमान जागो, जागना पड़ेगा तुम्हें। गरीबी का रोना बंद करो। कब तक रोते रहोगे? मैं गरीब, मैं मजदूर। उठाओ, तुम्हें अपना स्कूल कायम करना होगा। उठाओ, तुम्हें अपना कॉलेज कायम करना होगा। उठाओ, तुम्हें अपना कोचिंग सेंटर कायम करना होगा। उलमा ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, उलमा ने जिम्मेदारी निभा दी। उलमा हुफ्फाज की तादाद देख लीजिए। मास्टर लोग बैठे हो, मास्टर लोग बैठे हो, मैं आपसे कह रहा हूं, प्रोफेसर बैठे हो, मैं आपसे कह रहा हूं, कल कयामत में तुम पकड़े जाओगे। आपने कौम के बच्चों के लिए, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने क्या काम किया? अगर नहीं किया है, अल्लाह के सामने आप भी जवाबदेह हो जाएंगे। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, हजरत ने कहा कि आप इन लोगों को बताइए, हजरत की बातों पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। कर भाओ। हजरत ने कहा कि मैं ये चाह रहा हूं कि मदरसे के साथ एक बड़ा स्कूल भी खोला जाए, जहां पर हमारी बच्ची पर्दे की हालत में रहकर, दीनी फिजा में रहकर, दीन का इल्म और दुनिया का इल्म दोनों सीख सके। बताओ कितनी ऊंची फिक्र लिया हजरत ने। साथ देंगे इंशाअल्लाह। एक एक आदमी के साथ में चाचा दोगे हजरत का साथ? कहोगे हजरत कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। जमीन की जरूरत पड़ेगी दोगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी दोगे, अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए इंशाअल्लाह। आपके सामने स्कूल के लिए, आपके सामने खानकाह के लिए ऐलान किया जाएगा। आप हजरात साथ देंगे इंशाअल्लाह और भरपूर तारीफ भी करेंगे। और आप सभी हजरात बैक जबान होकर आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती तबारक हुसैन साहब को आप हौसला देंगे कि हजरत माल की जरूरत पड़ी वो भी देंगे, वक्त और सलाहियत की जरूरत पड़ी वो भी देने को हम तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कई जिला से, एक मिनट में बात खत्म करो, कई जिला से लोग आए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मकतब के निजाम को मुनज़्ज़म कीजिए। हालात बस से बदतर हो गया। अभी मदारिस इस्लामिया से भी ज्यादा जरूरी मकतब के निजाम को ठोस करना है। अइम्मा हजरात बैठे हैं, उनसे हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, आप इमाम समझ के नहीं, इन बच्चों की ईमान की महाफिज आपको बनना पड़ेगा। मकतब के निजाम को ठोस करिए। और अगर 100 घर की आबादी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस इकट्ठा कीजिए। 100 रुपया लीजिए, 200 रुपया लीजिए, 100 रुपया लीजिएगा तो दिन का कितना बनेगा? 2 या 2.25 रुपया, यही ना भाई? या 2.5 रुपया, 2.5 रुपया बनेगा। क्या मुसलमान अपने बच्चों के तालीम के लिए 2.5 रुपया 3 रुपया खर्चा नहीं कर सकता? बोलो ना, बोलो ना। आज हमारे मस्जिद में मुसल्ली नहीं है, उसकी वजह यह है कि मकतब का निजाम सही नहीं है। लोगों, आपसे मैं यह लास्ट गुफ्तगू कर रहा हूं कि आप आज से वादा करके जाओ कि मकतब को सही करेंगे और एक मौलवी नहीं 2 मौलवी रखेंगे, फीस कायम करेंगे। अगर 200 रुपया लोगे, 20,000 का फीस आपको आएगा और उस पैसे से आप टीचर का भी इंतजाम कर सकते हो, एक आलिम दीन का इंतजाम कर सकते हो। जब 2 आलिम 2 हाफिज मिलकर के पढ़ाएगा, हमारे बच्चे मकतब में रह करके उतनी तालीम हासिल कर पाएगा जितनी तालीम का पढ़ना और सीखना इस उम्मत पर फर्ज करार दिया गया है। अल्लाह हम सबको ज्यादा से ज्यादा। हजरत तशरीफ ला चुके, एक मरतबा नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर।